हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल के लिए आई एम सॉरी, मैंने बहुत शॉर्ट दिया था क्योंकि मैं किसी काम के लिए जा रही थी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा मैं इतना ही शॉर्ट अपलोड कर दूँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड तो कर पाई लेकिन अपलोड मैंने काफ़ी रात को काफ़ी देर किया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो वांग जी के साथ ही सो जाता है। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है विंग जो है वांग जी की चेस्ट पे अपना सर उठाता है और वांग जी की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि वांग जी सो रहा है, तो आहिस्ता से उठता है और वांग जी की लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और आहिस्ता से बेड से नीचे आता है और फिर वांग जी के ऊपर कंबल सही करता है और एक बार फिर किस करता है। 2 कदम वो आगे जाता है, फिर पीछे पलट के वांग जी की तरफ देखता है, फिर पीछे आता है और फिर किस करता है। इसी तरह वो 3 से 4 बार वांग जी को किस करता है। तो वांग जी जो है वो विंग के किस की वजह से वो जाग जाता है। और विंग जब लास्ट टाइम किस करता है, जैसे ही वो जाने वाला था तो वांग जी जो उसका हाथ पकड़ लेते और कहते कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहते आप जाग रहे थे। तो वांग जी कहते हाँ, तुम्हारी वजह से, तुम जो बार बार किस किए जा रहे थे। तो विंग कहते आप सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी कहते कहाँ। तो विंग कहते बोबो के पास, मुझे मुझे उसके पास जाना है। तो वांग जी कहते जाओ। विंग जैसे ही जाने लगते हैं तो वांग जी जो उसका हाथ पकड़ के खींच के अपने ऊपर ही गिरा देता है। तो विंग कहते आओ, लग गई। तो वांग जी जो है वो विंग का फेस ऊपर करता है और विंग के लिप्स पे किस करता है। तो कहते अब जाओ। तो विंग जो कहता है नोट, तुम कितने गंदे हो। तो वांग जी कहते इसमें गंदे वाली क्या बात है। तो विंग कहते मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहते अच्छा फिर तुम भी हो। तो विंग कहते मैं कहाँ से हो गया। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम अभी मुझे 3 से 4 बार किस कर चुके हो। तो विंग कहते वो तो मुझे प्यार आ रहा था तुम पे। तो वांग जी कहते अच्छा मेरे बनी को मुझ पे प्यार आ रहा था। तो विंग कहते बहुत सारा प्यार। तो वांग जी कहते अब जाओ। तो विंग कहते ओके। उसके बाद विंग जो है वो वांग जी के रूम से बाहर आता है और ईबो की रूम की तरफ चला जाता है। विंग जो है ईबो के रूम के लॉक पे हाथ रख, डोर ओपन होता है तो विंग जो है वो आहिस्ता से अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ईबो सो रहा है। तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा के बिल्कुल ईबो के सामने खड़ा हो जाता है और ईबो के फेस पे देखता है और उसके फेस पे अपना हाथ रख कर कहता है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपके साथ ही आना चाहिए था। तो विंग जो है वो आहिस्ता से ईबो के बेड पे आता है और उसके चेस्ट पे अपना सर रखता है और ईबो को टाइटली हग करता है। ईबो जो है उस टाइम जाग रहा था, वो सोया हुआ नहीं था, उसने बस आंखें बंद किए होते। जब वो विंग को अपने पास देखता है तो वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और विंग की तरफ देखने लगता है। तो विंग जब अपना सर उठा के वांग जी को ईबो को देखता है तो ईबो कहते विंग तुम यहाँ। तो विंग कहते आप भी जाग रहे हो। तो ईबो कहते हैं आप भी से क्या मतलब। तो विंग कहते अभी मैं लंजा को एक केस करके आ रहा था तो वो भी जाग गया था और तुम भी जाग रहे हो। मैं चुपके से आने वाला था ताकि सुबह में तुम्हें सरप्राइज़ मिल जाता मॉर्निंग में। तुम बुरे हो क्यों जाग गए। तो वांग जी जो है वो विंग को हक करता है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है अच्छा तो मेरी बनी को मुझे सरप्राइज़ देना था। तो विंग कहता है हाँ मुझे सरप्राइज़ देना था, तुमने सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया और उस लंजा ने भी। तो ईबो कहते लंजा ने किसे ख़राब किया। तो विंग कहता है मैं सोच रहा था कि मैं उसे चुपके से बाहर आऊँगा ना तो आपके पास आ जाऊँगा, जब वो मॉर्निंग में उठेगा और मुझे नहीं देखा तो सरप्राइज़ हो जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम यहाँ पर सरप्राइज़ हो जाओगे कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तुम दोनों ही बुरे भाई हो। तो ईबो जो कहता है हाँ आई एम सॉरी, अच्छा ठीक है मैं सो जाता हूँ ठीक है। तो ईबो जो जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हैं और विंग जो है वो ईबो को ही देख रहा था। विंग जो अपना सर जो है वो ईबो की चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर करता है और ईबो के लिप्स पे एक छोटा सा किस करके फिर से उसके चेस्ट पे सर रखता है। तो ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो टाइटली जो है विंग को हग करता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग और ईबो जो है वो बहुत मज़े से सो रहे थे। इतने में जो है वांग जी जो है डोर पर नॉक करके अंदर आ जाता है और उन दोनों को सोता हुआ देख के कहते हैं उठो दोनों उठो। तो ईबो जो है वो वांग जी की जैसी आवाज़ सुनता है तो अपनी आंखें खोलता है और विंग के लिए कहते हैं वांग जी से चुप हो जाओ, वो सो रहा है, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो। तो वांग जी कहते हैं ईबो उठो, विंग को शॉपिंग पे लेकर जाओ, टाइम नहीं है ना, जल्दी करो, बहुत कुछ रहता है। तो ईबो कहते अच्छा ठीक है उठ रहा हूँ, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। तो वांग जी कहते अच्छा ईबो विंग को उठाओ और उसे रेडी करो जल्दी। तो ईबो कहते अच्छा ठीक है बाबा तुम जाओ मैं कर रहा हूँ।
तो उसके बाद वांग जी जो है वो नीचे चला जाता है और वांग जी जो है वो सीधा अपने फादर और मदर के रूम में जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। तो विंग जो कहता है मम्मा मैं अंदर आ जाऊँ, तो मैडम लेन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। तो वांग जी जो है वो अंदर चला जाता है और अपनी मम्मा और डैड के साथ बैठते कहते हैं मम्मा बाबा मुझे अब दोनों से बात करनी है। तो मिस्टर लेन कहते हैं हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो इतने में लेन कुरेन जो है वो भी डोर पे नॉक करके अंदर आ जाते, क्योंकि वांग जी पहले उनके पास गया था बुलाने के लिए कि वो मॉम डैड और उनसे बात करनी है उनको। तो वो भी आके उनके साथ ही बैठ जाता है। तो लेन कुरेन कहता है वांग जी क्या बात है जो आपने हम तीनों को अलग बुलाया है। तो वांग जी कहता है मैंने और ईबो ने गगा के साथ ही शादी करनी है। तो वो तीनों उनको ही देख रहे थे, क्या तुम दोनों ने भी एक ही दिन शादी करनी है। तो ईबो कहते हैं हाँ हम दोनों ने भी शादी करनी है। तो मिस्टर लेन कहता है वांग जी ये कोई मजाक नहीं है, शादी है, अच्छे से सोच लेना, तुम दोनों एक लड़के से शादी करना चाहते हो। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ बाबा हमने सोच लिया है, हम विंग से ही शादी करेंगे और जिस दिन गगा की शादी होगी उसी दिन हम दोनों की भी होगी। तो लेन कुरेन कहते हैं पर उसके बाद क्या, उसके बाद तुमने सोचा है क्या होगा। तो वांग जी कहता है उसके बाद हमारा मसला है, हम तीनों ही जानते हैं हमने क्या करना है। तो लेन कुरेन कहते हैं ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो लेन कुरेन जो है वो वहाँ से चला जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो मिसेस लेन जो है वो वांग जी के पास आके उसके सर पे हाथ रखते कहते लंजा तुम जानते हो ना, तुम एडजस्ट कर लोगे, तुम्हें पहले तो तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता, जब आता है तो तुम उसे किसी को टच करने नहीं देते, और यह तो पार्टनर शेयर करने की बात है। तो वांग जी जो है वो अपनी मदर के दोनों हाथों पे किस करते कहते मम्मा मैं किसी और से नहीं अपने भाई से, मेरा जुड़वा भाई है मैं उससे शेयर कर रहा हूँ, तो इट्स ओके मैं कर लूँगा। और विंग जो है हम दोनों से इक्वल प्यार करता है और हम दोनों भी। तो मिसेस लेन जो कहती अब चलो ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो तीनों भी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आते हैं। वांग जी जो है वो तीनों चारों जो है बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। इतने में ईबो जो है वो भी आ जाता है। विंग जो है वो अब भी सो रहा था है। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो ईबो कहता है वो सो रहा था, मैंने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ रहा। तो उसके बाद कहते छोड़ो पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद मैं खुद ही उठाने के लिए चला जाता हूँ। तो वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ईबो जो है अपना ब्रेकफास्ट करके विंग को उठाने के लिए चला जाता है ऊपर। जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि विंग अब भी सो रहा है। तो विंग के पास जाता है, उसके बाल जो है फेस पे आ रहे थे वो हटाते कहते विंग बनी चलो उठ जाओ टाइम नहीं है। तो विंग जो कहता है अनंजा सोने दो ना प्लीज़, अब ईबो को मैंने इतनी मुश्किल से मनाया था और तुम भी आ गए। तो वाहिन जी कहते विंग उठ जाओ, चलो बेबी शॉपिंग पे नहीं जाना। तो विंग कहते शॉपिंग नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है, नींद आ रही है। तो वाहिन जी कहते चलो ना प्लीज़ उठ जाओ। तो विंग कहते नहीं अब जाओ मुझे सोना है। तो वाहिन जी जो है विंग को ब्राइडल सैर कैरी करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग जो अपनी आंखें खोल के कहते छोड़ो मुझे नीचे उतारो। तो वाहिन जी कहते तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे ना, तो अब उठ जाओ। तो विंग कहते नहीं मुझे सोना है। तो वाहिन जी कहते विंग, तो विंग कहते अच्छा बाबा उठ जाओ, नीचे तो उतारो मुझे। तो वाहिन जी कहते नहीं मैं वॉशरूम में ही तुम्हें उतारूँ। तो और विंग जो है वो वाहिन जी के फेस पे किस करते हुए कहते लंजा प्लीज़ ना उतारो मुझे। तो वाहिन जी कहते मस्का लगा रहे हो। तो विंग कहते वो क्या होता है। तो वाहिन जी कहते अच्छा तुम्हें नहीं पता। तो विंग कहते नहीं तो मुझे नहीं पता। तो वाहिन जी कहते ओह तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो मैं अपने ही रूम में चलता हूँ तुम्हें लेकर। तो विंग कहते नहीं 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 मेरा सामान यहीं पर है, प्लीज़ छोड़ो 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 मुझे। तो वाहिन जी जो है विंग को नीचे उतारता है। तो विंग जो है सीधा वॉशरूम में भाग जाता है और वो वॉशरूम का डोर जो है लॉक करके वहीं पर ही दरवाजे से लग के कहते हैं हाँ ये कितना अजीब है, जब देखो मुझे उठाता रहता है, मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। तो उसके बाद वो फ्रेश होता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी वहीं पर बेड पे ही बैठा हुआ था। तो विंग कहते तो अभी तक यहीं पर हो, क्यों नहीं गए। तो वांग जी कहता है क्योंकि मुझे पता था जब तुम वॉशरूम से वापस बाहर आओगे तो तुम सोने के लिए चले जाओगे। तो विंग जो कहता है हाँ मुझे पता था तुम यहीं पर होंगे, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के थे चलो साथ में चलते हैं। विंग और वांग जी जो है वो नीचे आते हैं। तो लेन कुरेन और मिस्टर लेन जो है वो दोनों ऑफिस के लिए चले गए थे। और विंग जो है वो कहते हैं हम जब से आए हैं आपके काका को मैंने नहीं देखा, वो कहाँ होते हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो शॉपिंग पे होते हैं। तो विंग कहते हैं हाँ शॉपिंग पे,
तो वांग जी कहते क्योंकि वो जेनचंग के साथ ही होता है। उनके एक छोटे सा अपार्टमेंट है जहाँ पर वो दोनों एक साथ रहते हैं। अब आजकल उनकी शादी की शॉपिंग हो रही है तो वो दोनों अक्सर साथ में ही पाए जाते हैं, इसी वजह से घर पे नहीं आते। तो इन कहते और हम शॉपिंग पे कब जा रहे हैं? तो वांग जी कहते ये वो तुम्हें ले जाएगा आज। तो विंग कहता है बोबो और तुम नहीं चल रहे? तो वांग जी कहते हैं नहीं, मेरे बहुत सारे काम है, कल वेडिंग है और बहुत सारी तैयारियां करने हैं मैंने, तो तुम जाओ ईबो के साथ और अच्छे से एंजॉय करके आना, ठीक है? तो विंग कहते हैं ओके। उसके बाद विंग जो है वो ईबो के पास आके बैठ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है। ईबो अभी तक वो बैठा हुआ था, वो ब्रेकफास्ट टेबल से अभी तक नहीं उठा था। तो वांग जी कहता है ईबो विंग को शॉपिंग करवा देना, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया है। तो ईबो जो है वो हाँ में नोट करता है और वांग जी जो है वहाँ से चला जाता है। तो विंग कहता है ये कहाँ चला गया? उसने तो अभी मुझे कहा था कि घर में बहुत सारे काम है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ईबो कहते हैं उसे तैयारियां करनी है शादी के लिए, तो तुम चल रहे हो ना? तो विंग कहता है हाँ, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ उसके बाद। तो मिसेस लेन जो है वो विंग की तरफ ब्रेकफास्ट बढ़ाती है, कहते हैं हाँ ईबो पहले विंग को ब्रेकफास्ट करने दो, उसके बाद जहाँ लेकर जाना है लेकर जाओ। तो विंग कहते हैं आंट। तो मिसेस लेन कहती हाँ आंट, किसे कहा आंट? तो विंग कहते आपको क्या नहीं कहना चाहिए था? तो विंग जो है डर जाता है। तो मिसेस लेन कहती आंट नहीं, मम्मा कहो। तो विंग कहते मम्मा। तो मिसेस लेन जो है विंग की चीक्स पे अपना हाथ रख के कहती जिससे मैं ईबो और वांग जी के लिए हूँ, बिल्कुल तुम्हारी भी मम्मा हो ना? तो विंग जो है वो कहते हैं हाँ मम्मा, थैंक यू मम्मा। तो मिसेस लेन जो है विंग को कहती वेलकम मेरे डियर, चलो अब ब्रेकफास्ट के बाद अच्छे से शॉपिंग करके आना, ठीक है? तो विंग जो है वो सर हाँ में नोट करता है और उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। तो वांग जी कहते ईबो कहते विंग जल्दी करो, कितना और ब्रेकफास्ट करोगे? तो विंग जो है मिसेस लेन की तरफ देख के मम्मा देखो इसे, ये मेरे ब्रेकफास्ट पे नज़र रखी हुई इसने, मुझे भूख लगी है। तो मिसेस लेन जो है कहती ईबो क्यों तंग कर रहे हो, उसे ब्रेकफास्ट करने दो। तो ईबो कहता है मम्मा हम लेट हो जाएंगे। तो मिसेस लेन कहती बिल्कुल भी नहीं होंगे, और मैंने शिजन और जेनचंग को भी कॉल करके बता दी है, तो वो भी साथ में चलेंगे, ठीक है? तो ईबो कहते क्या उन दोनों की अभी तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई? तो मिसेस लेन कहती है मुझे नहीं पता, बस मैंने उन लोगों को कहा है कि आपके साथ वो भी चले। तो वहाँ ईबो कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग और ईबो जो है वो वहाँ से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। हमें वांग जी दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे प्लान कर रहा था कि कैसी होगी शादी, कहाँ पे होगी, सारे अरेंजमेंट्स देख रहा था। तो इसमें पूरा दिन लग जाता है और ईबो और विंग दिखाया जाता है। जैसे ईबो और विंग जो है शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं, वहाँ पर जेनचंग और शिजन जो है उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। तो विंग जब वहाँ पर जेनचंग को देखता है तो कहते आचिंग तुम ठीक हो? तो जेनचंग कहता है हाँ ठीक हो। तो वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता, बस इतना कह देता है और उसके बाद शिजन का हाथ पकड़ लेता है। शिजन जो है वो विंग के सर पे हाथ रख के कहता है तो तुम हो विंग, वांग जी की बनी? तो विंग जो फेस पे स्माइल करते कहते मैं हूँ विंग, आप कैसे हो? तो शिजन कहते बिल्कुल ठीक, चलो शॉपिंग पे चले। तो विंग जो वो सर में हाथ नोट करता है और उसके बाद वो सब शॉपिंग करने लगते हैं। तो ईबो जो है वो विंग का हाथ पकड़ के जहाँ पर वेडिंग के ड्रेस मिलते थे ना, वो साइड पे लेकर चला जाता है। तो विंग कहते हम यहाँ पर क्या करें? तो ईबो कहते ड्रेस लेनी है ना? तो विंग कहते पर यहाँ पर तो शिजन का कौन है, चाहिए तो नहीं कि हम दोनों को। तो ईबो कहता है विंग अब जो मैं ले रहा हूँ बस चुपचाप करके पहनो, ठीक है, कोई नखरे नहीं। तो विंग कहते मैंने कब नखरे किए, मैं बस बोल रहा था। तो ईबो जो है विंग को कहते विंग तुम कितने क्यूट हो, चलो। तो विंग जो कहते हाँ ये तो है, मैं बहुत क्यूट हूँ। तो ईबो कहते आ जाओ। उसके बाद विंग और ईबो जो है वो दोनों उस शॉप में एंटर होते हैं। तो विंग जो है जब उस शॉप में एंटर होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स के गाउन्स पड़े हुए थे और बॉयज़ के जितने भी वेडिंग ड्रेसेस थे सब कुछ वहीं पर था। तो वांग जी जो है विंग के लिए एक वाइट कलर का 3 पीस सूट जो है सेलेक्ट करते हुए कहते विंग ये कैसा रहेगा? तो विंग कहते हाँ ये मैं कोई ब्राइड नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए ये वाली ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हो। तो ईबो कहते विंग ये 3 पीस है। तो विंग कहते फिर भी मुझे वाइट नहीं पहनना, कोई और कलर। तो ईबो कहते विंग
तुम्हें पहनना है तो वाइट कलर और कोई भी कलर नहीं। तो विंग कहता है हाँ। तो ईबो कहते हैं आओ चेंज करो, मुझे दिखाओ कैसी लग रही है। तो विंग कहता है हाँ अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो ड्रेस लेके चेंजिंग रूम में चला जाता है। वो चेंज करके आता है तो ईबो को वो ड्रेस कुछ खास नहीं लगती। वो वापस उसे कहता है चेंज करो, कोई और ड्रेस देता है, वो भी वाइट कलर का था। इसी तरह 3-4 ड्रेस जो है वो विंग को चेंज करने के लिए देता है। तो ईबो जो है वो इधर उधर ही देख रहा था कि कोई अच्छा सा ड्रेस मिल जाए। तो उसकी एक मैक्सी पर ध्यान जाता है जहाँ पर एक बहुत शॉर्ट वाइट कलर की मैक्सी थी। तो ईबो जो है उस तरफ जाता है और उस पर हाथ रखते कहता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। तो वो पिक लेकर वांग जी को सेंड करता है। तो वांग जी जब उस मैक्सी को देखता है तो कहते हैं वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है ईबो, तुम विंग के लिए ये वाली बाई कर लो। तो विंग ईबो कहता है लंजा ये गर्ल्स के लिए है ना कि बॉयज़। तो वांग जी कहता है इट्स ओके, रूम में तो पहन सकता है ना। तो ईबो कहते हैं हाँ ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। तो वो जल्दी से वो वही वाली मैक्सी जो है वो बाय करता है। विंग जो है जब वो मैक्सी देखता है तो कहता है ये किसके लिए, ये तुम किसके लिए ले रहे हो। तो ईबो कहते हैं किसी और के लिए, तुमने अपने लिए सेलेक्ट किया। तो विंग कहते हैं ये वाला मुझे अच्छा लगा। तो वो वाइट कलर का 3 पीस सूट जो है वो ईबो की तरफ बढ़ाते हुए कहता है बोबो ये वाला अच्छा है ना। तो ईबो कहते हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है, ठीक है ये दोनों दे देते हैं। उसके बाद विंग जो है वो कहते हैं और तुम्हारे और लंजा के लिए भी शॉपिंग हम नहीं करनी है। तो ईबो कहते हैं हाँ हम नहीं करनी है, वैसे मेरे और लंजा का हाइट जो है बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ वेट में थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं क्या तुम दोनों के लिए चूज़ कर लूँ। तो विंग जो है वो ईबो की तरफ ही देख रहा था। तो ईबो जो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जब मैंने तुम्हारे लिए चूज़ किया था तुम भी हमारे लिए चूज़ करो। तो विंग जो है वो सीधा जेंट्स के जो सेक्शन था वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पर वो एक 3 पीस सूट जो है वांग जी के लिए लेता है और एक जो है ईबो के लिए, और ईबो की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं ये तुम चेंज करके आओ। तो ईबो जो है कहते हैं इसके बाद ईबो जो है वो चेंज करने के लिए चला जाता है। विंग थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमने लगता है और देखने लगता है। तो उसे एक और जो है ड्रेस जो है बहुत पसंद आ जाती है, जो वो भी उठा लेता है और वो भी ईबो को चेंज करने के लिए देता है। तो उसमें ईबो जो है बहुत अच्छा लग रहा था। तो विंग कहते हैं वाह ये अच्छा है, तुम ये वाला ले लो। तो ईबो कहते हैं ओके, और वांग जी के लिए कौन सा। तो विंग कहता है 1 मिनट में अभी आए। तो विंग जो वो फिर से उसी सेक्शन में जाता है और वहाँ से एक और ड्रेस लेकर आता है और कहता है ये वाला कैसा रहेगा। तो ईबो कहते हैं ये भी अच्छा है। तो विंग कहता है अच्छा नहीं, परफेक्ट होना चाहिए। तो वांग जी कहते हैं सॉरी ईबो कहते हैं ये सही है, ये ईबो के लिए सही है, तो बिलिंग करवाओ। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है करवाओ। उसके बाद वो चारों ड्रेस लेकर वो दोनों जो है शॉप से बाहर आते हैं। उसके बाद वहाँ ईबो जो है विंग का हाथ पकड़ के एक ज्वेलरी शॉप में चला जाता है जहाँ पर वो वेडिंग रिंग्स देख रहा था। तो विंग कहते हैं तुम ये रिंग्स क्यों देख रहे हो। तो ईबो कहते हैं यहाँ आओ अपना हाथ दो। तो विंग जो अपना हाथ ईबो के आगे करते हैं तो ईबो जो है एक वेडिंग रिंग जो है उठाता है और विंग के हाथ में पहनाते हैं। कहते हैं परफेक्ट है ना। तो विंग कहता है ईबो वेडिंग रिंग इसकी क्या ज़रूरत है। तो ईबो कहते हैं फ्यूचर के लिए लेनी तो होगी ना। तो विंग कहते हैं अभी नहीं, जब होगी ना तब हम ले लेंगे, ठीक है। तो ईबो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद ईबो जो है वो काउंटर पे जो लेडी खड़ी थी उसकी तरफ वो रिंग आगे करते कहते इनके साथ इसी तरह 2 और पैक कर दो। जो वो अपना पहले ही बता चुका था कि कौन से 2 पहले ही पैक कर दिए थे, और ये जो विंग के लिए था वो भी पैक कर देता है। और रिंग को पैक करके ईबो की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं ये लो आप के रिंग्स। तो विंग कहता है वो आपने रिंग्स क्यों ख़रीदे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ईबो कहता है इट्स ओके मैं रख लेता हूँ अपने पास। तो विंग कहते हैं अच्छा। तो उसके बाद ईबो जो कहते हैं तुम्हें कुछ और लेना है। तो विंग कहते हैं नहीं। तो ईबो कहते हैं 1 मिनट चलो फ्लावर शॉप पे। तो विंग कहते हैं फ्लावर शॉप पे, अब वहाँ पर क्या करना है। तो ईबो कहता है चलो। तो वो विंग का हाथ पकड़ के फ्लावर शॉप के तरफ चला जाता है। विंग और ईबो जो है फ्लावर शॉप में जैसे एंटर होते हैं तो विंग कहता है ईबो फ्लावर शॉप में क्या कर रहे हो। तो ईबो कहते हैं तुम्हारे लिए फ़्लावर ले रहा हूँ। तो विंग कहते हैं मेरे लिए। तो ईबो कहते हैं हाँ आ जाओ। तो विंग का हाथ पकड़ के अंदर चले जाते हैं और वो एक वाइट कलर का बुके बनवाता है। तो विंग कहते
वाइट नहीं, रेड रेड, मुझे रेड चाहिए। तो ईबो कहते हैं फ़िलहाल आज वाइट, ठीक है, ये कल तक डिलीवर हो जाएगा, अभी चलो। तो विंग कहते हैं कल कल डिलीवर होगा, पर मुझे अभी चाहिए। तो विंग जो है वो कहते हैं अभी अभी मुझे दो फ्लावर। तो ईबो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो वहाँ पर एक रेड कलर का फ्लावर बुके जो है वो ख़रीद कर वो विंग के हाथ में देता है। तो विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो दोनों जो है वो एक रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लेन शिजन और जैनचन जो है वो दोनों वहीं पर मिलते हैं। उन लोगों ने भी काफ़ी शॉपिंग की होती है, तो वो सब जो है वहाँ पर लंच करते हैं। लंच के बाद ईबो जो है वो विंग से कहते हैं विंग हम मूवी देखने चले। तो विंग कहते हैं मूवी, वाओ हाँ क्यों नहीं, चले। तो उसके बाद ईबो और विंग जो है वहाँ से मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। विंग जो है वो ईबो को टाइटली हग किया होता है और कहते हैं थैंक यू सो मच, तुमने आज मुझे बहुत अच्छा दिन दिया। तो ईबो कहता है ओ वेलकम, तुम्हें पसंद आया। तो विंग कहता है हाँ सब कुछ इतना अच्छा था, और हमने लंच भी बाहर किया, सब कुछ मुझे बहुत मज़ा आया। तो ईबो कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मज़ा आया, और अब क्या करें। तो विंग कहते हैं फ़िल्म देखने के बाद हम घर चलें। तो ईबो कहते हैं नहीं अभी नहीं, हम डिनर पे जाएंगे, घर पे हम डिनर के बाद जाएंगे, या फिर डिनर के लिए। तो विंग कहते हैं पर मुझे घर पे जाना है, मुझे लंजा की याद आ रही है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन पहले हम फिल्म देखें। तो विंग कहते हैं हाँ। और उसके बाद वो दोनों फिल्म देखते हैं, और फिल्म के बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और उसके बाद विंग और ईबो जो है वो घर के लिए वापस आ जाते हैं, क्योंकि विंग बार बार जिद कर रहा था कि उसे घर जाना है। तो वो दोनों जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो घर को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया होता है। तो विंग कहते हैं वाह ये कितना अच्छा लग रहा है ना, कल गगा की शादी है, वाह। तुम्हें पता है मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तो ईबो कहते हैं मैं भी, हमारे लिए। तो विंग कहते हैं हमारे लिए। तो ईबो कहते हैं कुछ नहीं, चलो। तो विंग जो है कहते हैं हाँ। उसके बाद वो दोनों जो है घर में एंटर होते हैं, जहाँ पर मैडम लैन और वांगजी जो है वो दोनों साथ ही लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो विंग कहते हैं मम्मा देखो हम लोगों ने कितनी सारी शॉपिंग की, लंजा तुम क्यों नहीं आए, तो हमने इतना मज़ा किया। तो ईबो कहता है हाँ मैं तो थक गया, बाकी शॉपिंग आप लोग खुद संभालो। और ईबो जी सारी शॉपर जो है वहीं पर रख के ऊपर चला जाता है। तो वांगजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ के अपने पास बिठाती है, कहते अच्छा बनी तुम्हें मज़ा आया। तो विंग कहते हैं हाँ मुझे बहुत मज़ा आया, और मैंने इतनी सारी शॉपिंग की, मैं आपको दिखाऊं। तो ईबो कहते हैं सॉरी वांगजी कहते हैं हाँ दिखाओ। और मम्मा आपको पता है ईबो ने हमारे लिए वेडिंग रिंग ली है, और जब हमारी शादी होगी ना तो हम वही रिंग पहनेंगे। आपको पता है लंजा तुम्हें पता है वो कितनी ब्यूटीफुल रिंग्स थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो वांगजी कहते हैं अच्छा दिखाओ कहाँ पर है वो रिंग। तो वो कहते हैं वो तो बोबो के पास है। तो वांगजी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा, पहले तुम अपनी शॉपिंग दिखाओ। उसके बाद विंग जो है सारी शॉपिंग दिखाता है। उसके बाद वो ईबो को सॉरी वांगजी को उसका ड्रेस देते, कहते लंजा कल तुम ये पहनना, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी ड्रेस ली है। तो वांगजी जो वो देखते कहते हाँ बहुत अच्छी है, थैंक यू विंग। तो विंग कहते वेलकम डियर। उसके बाद मैडम लैन जो है वो उन दोनों को वहीं पर अकेला छोड़ के चली जाती है, और विंग जो है वो वांगजी के पास आके कहता है लंजा। तो वांगजी कहते हाँ। तो वांगजी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो वांगजी कहते अजीब, क्या अजीब लग रहा है तुम्हें। तो पता है ईबो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। देखो उसने मुझे वाइट कलर की ड्रेस दिलाई, और आप दोनों की ब्लैक है, और तुम्हें पता है उसने रिंग्स भी ली, और मेरे लिए वाइट कलर के फ्लावर्स भी ऑर्डर कर दिए। मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है। तो वांगजी कहते हैं ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है तुम बस सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो विंग कहते हैं पर मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रहे, क्या क्या जो मैं सोच रहा हूँ। तो वांगजी कहते हैं हाँ कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, बस उसे पसंद थी वो चीज़ें जो उसने तुम्हारे लिए ले ली है। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा ना। तो वांगजी कहते हैं नहीं, आज भी तुम अपने ईबो के साथ ही सोओगे। तो विंग कहते अच्छा ओके इट्स ओके, मैं वहाँ पे सो जाऊँगा। तो वांगजी जो है विंग के बालों को रफल करते हुए कहते हैं अब जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं, ठीक है। तो विंग कहते हैं ओके। उसके बाद वांगजी की चिक्स पे किस करके वो सीधा ईबो के रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर ईबो जो है वो लैपटॉप खोल के कुछ काम कर रहा था। तो विंग जो है वो रूम में एंटर होता है, और
सीधा वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बेड पे आके बैठ जाता है और इबो के साथ बैठते हुए कहता है बोबो। तो इबो कहते हैं हाँ। तो विंग कहते चलो ना डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी है। तो इबो कहते कुछ देर बस, ये सिर्फ फाइल जो है मैं ईमेल कर दूँ उसके बाद। तो विंग कहते जल्दी करो ना। तो इबो कहते हैं विंग बस 2 मिनट। तो विंग कहते नहीं। तो वो इबो का लैपटॉप जो है वो बंद करके इबो के गोद में आके बैठ जाता है और कहते तुम बिल्कुल टाइम नहीं देते मुझे। तो इबो कहते विंग आज पूरा दिन हम साथ में थे, फिर मैं कैसे तुम्हें टाइम नहीं दे रहा। तो इबो कहते विंग कहते मैं नहीं जानता, तुम मुझे टाइम नहीं देते, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, बातें करने हैं। तो इबो कहते ओके हम रात में करेंगे बातें बहुत सारी। तो विंग कहते ठीक है। उसके बाद वो और कहते हैं अब चले। तो विंग कहता है चलो ना। तो इबो कहते कहाँ। तो विंग कहते डिनर के लिए, भूख लगी है क्या, तुम्हें भूख नहीं लगी। तो इबो कहते अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और डिनर करते हैं। डिनर के बाद विंग, वांगजी और इबो वो तीनों जो है गार्डन एरिया में आके बैठ जाते हैं और विंग और इबो जो है वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं और वांगजी जो है वो बस ऐसे ही बैठा होता है। तो वांगजी जो है इबो की तरफ देख कहता है तुम दोनों इस टाइम कॉफ़ी पी रहे हो, रात को नींद आएगी फिर। तो विंग कहता है मुझे आज नहीं सोना, मुझे बोबे के साथ बहुत सारी बात करनी है। तो वांगजी कहते हैं तो इसी वजह से कॉफ़ी पी रहे हो। तो विंग कहते हैं हाँ इसी वजह से, तुम क्यों नहीं पी रहे। तो विंग कहता है सॉरी वांगजी कहते हैं मुझे नींद आ रही है, तो मैं अपनी नींद ख़राब नहीं करना चाहता। तो विंग कहते अच्छा तो कुछ और पी लो। तो वांगजी कहते नहीं। उसके बाद वो तीनों वहीं पर बैठ के बस ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो वो जो है वो वांगजी से आंखों के इशारों से पूछता है कि तुमने सारा कुछ प्लान कर दिया। तो वांगजी कहते कर लिया मैंने। तो विंग कहते क्या कर लिया तुमने। तो वो कहते कुछ भी नहीं किया ना वांगजी तुमने। तो वांगजी कहते हाँ कुछ नहीं, बस वो मैंने ऐसे ही कहा। तो विंग जो उठता है और अपने दोनों हाथ जो कमर पे रखते कहते तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो मुझसे, सच सच बताओ क्या किया तुम दोनों ने। तो वांगजी कहते विंग कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर आओ मेरे पास बैठ जाओ। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं बैठने वाला, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम दोनों ने क्या किया है, जल्दी बताओ। तो वांगजी कहते विंग कुछ भी नहीं किया हमने। तो विंग कहते सच सच अगर नहीं बताया ना तो आज तुम दोनों के साथ मैं कभी बात नहीं करूँगा और इबो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा भी नहीं। तो इबो कहते अच्छा अगर मेरे साथ नहीं सोओगे तो फिर कहाँ लंजा के साथ सोओगे। तो वो कहते नहीं मुझे लंजा के साथ भी नहीं सोना, तुम दोनों बुरे हो। तो वांगजी जो है विंग को खींच के अपने लेग पे बिठाते कहते बनी तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो वांगजी जो है वो इबो को घूर के देखते हुए कहते कि ये टाइम था पूछने का। तो इबो जो है कहते सॉरी, वो अपना कान पकड़ लेता है। तो विंग जो है वो इबो को नहीं देख रहा था। तो विंग जो एकदम से इबो की तरफ पलटते कहते तुम झूठे हो, हर बात मुझसे छुपाते रहते हो। तो इबो कहते विंग सॉरी ना मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, सच बोल रहा हो। तो विंग कहता है पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम दोनों मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। तो दोनों जो अपनी फिंगर क्रॉस करते हुए कहते हैं हाँ हाँ पिंकी प्रॉमिस। तो विंग कहते 1 मिनट, तुम दोनों इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों कर रहे हो, एक साथ बोलो और ज़ोर से बोलो कि तुम दोनों मुझसे पिंकी प्रॉमिस कर रहे हो, तुम दोनों ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। तो वांगजी कहते हैं पिंकी प्रॉमिस ओके, हमने कुछ भी नहीं छुपाया। तो वांग इबो कहते हैं हाँ सिवाय एक चीज़ के, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वो बिल्कुल आहिस्ता बोलता है। तो विंग कहते हैं मुझसे कुछ भी मत छुपाना और तुम भी। वो इबो की तरफ देखता है तो इबो का सर नीचे था तो एकदम ऊपर देखते थे हाँ 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 नहीं छुपाऊंगा ठीक है। तो उसके बाद वांगजी कहते चलो मुझे नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों अपनी बातें करो। तो विंग कहते मत जाओ प्लीज़ बैठ जाओ। तो वांगजी कहते विंग मुझे नींद आ रही है, तुम दोनों ने कॉफ़ी पी है और तुम दोनों को नींद नहीं आ रही, तो बातें करो ना। तो विंग कहते अच्छा ठीक है जाओ। तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से चला जाता है और इबो जो है विंग का हाथ पकड़ के कहते हैं विंग चलो हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। तो विंग कहते हैं तो वांगजी कहते विंग तुम बता सकते हो। तो विंग कहते क्या, अपने बचपन के बारे में। तो विंग कहते बचपन कुछ कुछ भी नहीं है, मेरे बचपन में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वांगजी कहते विंग तुम डर क्यों रहे हो, जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। तो विंग कहते नहीं
वो ना वो मेरा बचपन कुछ ख़ास नहीं था, बस मैडम यू और जंगचंग जो है वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, और यानी शीजे जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और अंकल भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इबो कहता है, तो जैनचंग, हाँ मैं सोचूं वो आज इतना रूड क्यों बात कर रहा था। उस टाइम मैंने सोचा मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो विंग कहता है, हाँ जैनचंग को मैं पसंद नहीं, उसे लगता है कि मैंने उनसे उनका डैड छीन लिया है, तो बस इसी वजह से वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो विंग कहता है, पर तुम्हें ये बात कहाँ से याद आई कि मेरे बचपन के बारे में जानना है तुम्हें। तो वह वीबो कहते, बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि पूछ लो। तो विंग कहते, कुछ ख़ास नहीं, बस जैनचंग जो है वो मुझे हमेशा डांटता रहता था, मुझसे अपने सारे काम करवाता था, और मैडम यू भी मुझसे काम करवाती थी। शीजे मुझसे कोई काम नहीं करवाती, और शीजे जो है मेरी हमेशा हेल्प करती थी, और शीजे जो है मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो विंग वांगजी कहते हैं, सॉरी इबो कहते हैं, विंग आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जैनचंग तुम्हारे साथ इतना रूड था। तो विंग कहता है, इट्स ओके बोबो, तुम्हें पता है ना वो कुछ ज़्यादा ही रूड है, सिर्फ मेरे साथ, वैसे वो बहुत अच्छा है, सबके साथ कितने अच्छे से बात करता है, आपके साथ, लंजा के साथ, अंकल आंट सबके साथ बहुत अच्छे से वो रहता है। हाँ बस मेरे साथ थोड़ा सा रूड है, उसकी वजह है कि मैंने उनके डैड को उनसे छीना है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, अंकल ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना वो जैनचंग से करता है, क्योंकि उनका अपना बेटा है ना, मुझे तो अडॉप्ट किया है उन्होंने। तो वांग जी इबो कहते हैं, विंग तुम्हारे पेरेंट्स। तो विंग कहता है, डैड मैं नहीं जानता कि वो उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन मॉम जब मुझे बर्थ दिया ना, तो उस टाइम ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, और उस टाइम अंकल जो है वो मम्मा के पास था, मम्मा और अंकल जो है वो बेस्ट फ्रेंड थे। तो उस वजह से अंकल फिर मुझे अपने घर लेकर आए, और मैडम ई को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि अंकल जो है मम्मा से पहले प्यार करता था, लेकिन फिर उनकी शादी जो है मैडम यू से हो गई, तो इस वजह से मैडम यू को ये बात पता थी, और मैडम यू जो है वो मुझे पसंद नहीं करती थी, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो वांग जी जो है वो विंग को हक करते कहते, विंग आई एम सॉरी, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया तो मैं तुम्हें पहले ही अपने पास ले आता। तो विंग कहता है, हाँ, और उस घर में तो मेरे लिए रूम भी नहीं था, जहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर था मैं वहीं पर रहता था, क्योंकि मैडम ये जो है मुझे घर में एंटर होने नहीं देती थी। तो फिर मुझे नी हुसैन ने कहा कि वो शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर उनका रूम जो है वो खाली हो जाएगा, तो उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था तो मैडम ये बहुत खुश थी कि उनकी जान छूट जाएगी मुझसे, तो मैं भी खुश था कि चलो अच्छा है, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो मुझे नहीं पता था कि मैं आप दोनों से इतना प्यार करूँगा। थैंक यू सो मच बोबो, तुमने मुझसे इतना प्यार किया, और लंजा ने भी। तो इबो जो है विंग के फॉरहेड पे किस करता है, और उसके लिप्स पे किस करने लगता है, और विंग जो है वो भी इबो का साथ देता है। इबो जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके रूम की तरफ आता है, तो विंग कहता है, छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया, अंकल ने या फिर मम्मा, नहीं, उतारो उतारो मुझे। तो इबो कहता है, विंग हिलो मत। तो विंग कहता है, प्लीज़ ना नीचे करो मुझे, अगर उन दोनों में से किसी ने देख लिया तो मुझे कितना बुरा कहेंगे, प्लीज़। तो विंग कहता है, प्लीज़ ना बोबो। तो इबो कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो सीधा आता है और विंग को बेड पे आके फेंक देता है। तो विंग कहते हैं, तूने मुझे फेंका क्यों, सही भी रख सकते थे। तो इबो जो है वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। तो विंग कहते हैं, बोबो तो तुम क्या कर रहे हो। तो इबो कहते हैं, प्यार, आज मैं तुमसे बहुत प्यार करने वाला हूँ। तो विंग कहते हैं, नहीं अभी नहीं, मैंने रंजा को भी मना किया है। तो इबो कहते हैं, क्या मतलब। तो विंग कहते हैं, मैंने अलंजा को मना किया कि हम शादी से पहले ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करना है शादी के बाद, प्लीज़ प्लीज़। तो इबो जो है वो अपना शर्ट पूरा उतार के साइड पे रखता है और विंग के पास आ जाता है। तो विंग कहता है, बबू प्लीज़ अभी नहीं, अभी नहीं। तो इबो जो कहता है, अभी क्यों नहीं, वैसे भी हो जाएगी हमारी शादी। तो विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि इबो को बुरा लगे कि मैंने उसे मना कर दिया और तुम्हारे साथ
नहीं, हम शादी के बाद प्लीज़। तो इबो जो है वो विंग को टाइटली हक करते कहते ओके मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो विंग जो है वो भी इबो को हक करते कहते आई लव यू बोबो। तो इबो कहते हैं आई लव यू टू मेरी जान, ओके मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। तो विंग जो कहते हैं थैंक यू बोबो। तो इबो जो कहते हैं अब सो जाओ। तो विंग जो है वो इबो के चेस्ट पे ही उसने सर रखा होता है और वो आहिस्ता से इबो की तरफ देखता है जिसने अपने आंखें बंद की होती है। तो विंग कहता है आप नाराज़ हो गए। तो इबो कहता है विंग मैं नाराज़ नहीं हुआ। तो विंग कहते हैं फिर चुप क्यों हो गए, आपको तो बातें करनी थी ना, हमने इसी वजह से कॉफ़ी पी ताकि हम पूरी रात जाग सके। तो इबो कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम करो तुम्हें जो पूछना है। तो विंग कहते हैं ओके मेरे पास एक सवाल है। तो इबो कहते हैं कौन सा सवाल। तो विंग कहते हैं आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। तो विंग जो है बस इतना कह के चुप हो जाता है। तो इबो कहते हैं हाँ एक बॉयफ्रेंड है। तो विंग कहते है अब अभी भी है। तो इबो कहते हाँ है और बिल्कुल मेरे बहुत करीब। तो विंग के आंखों में आंसू आ जाते कहते क्या अब क्या बॉयफ्रेंड, आपने मुझे भी प्रपोज किया और किसी और को भी डेट कर रहे हो। तो इबो कहते हैं हाँ है एक क्यूट सा बॉय जिसे मैं डेट कर रहा हूँ। तो विंग जो है बिल्कुल रोता हुआ चेहरा बना के वो इबो की तरफ देख के झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो ना, मजाक कर रहे हो। तो इबो कहते हैं विंग मैं मजाक क्यों करूँगा, हाँ ये बात आप वांग जी से भी पूछ सकते हो और तुम्हारी दोस्त न्यूसेन से भी। तो विंग कहते हैं क्या क्या सच में। तो फिर तो मैं यहाँ क्या करूँ, मुझे जाना है, मुझे लंजा के पास जाना है। तो विंग जो है वो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो वहाँ से उठने लगता है। तो इबो जो उसे टाइटली पकड़ते कहते हैं विंग चुप करके लेटे रहो। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं रहना, आप मुझे चीट कर रहे हो, उसे भी चीट कर रहे हो और मुझे भी। तो इबो जो है वो अपनी स्माइल छुपाते हुए कहता है विंग कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को अच्छे से प्यार करता हूँ ना, पहले तुम्हें फिर उसे। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं करनी, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो आज की स्टोरी हमारे यहाँ देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और इसका एक लास्ट पार्ट रहता है तो वो मैं कल अपलोड कर लूँगी। ओके बाय।